सर पहले अपना परिचय और फिर आज किस विषय को लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संदीप मिड्डा, सिरसा में मेरी अमन मोबाइल्स के नाम से मोबाइल का रिटेल का काम है सर जी। और लगभग 20-22 साल से हम सभी इस लाइन में जुड़े हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेन चीज हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि वीवो कंपनी की एमओपी पॉलिसी का नाम लेकर हमारे से कंडीशनल ब्लैंक सिक्योरिटी चेक लिए गए थे जो कि पेनल्टी लगाने के लिए, लेकिन कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज ने मिलकर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर उन चेकों का मिसयूज किया, हमारे अकाउंटों को मैनिपुलेट किया गया, हमारे अकाउंट्स में झूठी लेन देनदारी दिखाकर, अपने गलत प्रोडक्ट दिखाकर उसके ऊपर झूठे वो चेक के बाउंस के केस हमारे ऊपर दर्ज किए गए। जिसमें जो मेरे ऊपर केस दर्ज था वो 9 दिसंबर 2021 को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया था, और जो मेरे साथ बाकी 5 भाई हैं इनके केस चल रहे थे, इनके केस भी कल माननीय न्यायालय में यहाँ पे खारिज कर दिए गए। इसके लिए हम माननीय न्यायालय जुडिशरी का और जो हमारे जज साहब थे रिचू गोयल जी, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सारे फैक्ट देखते हुए हमारा साथ दिया और सच्चाई की जीत हुई। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, ऑनरेबल ने, जो सिंबल है जस्टिस का, उनकी आंखों से पट्टी उतारी है, वो आज इस चीज को देख के सही साबित हो रही है कि न्याय जो है वो सबको मिलता है, न्याय की जो मूर्ति है वो सबको सच्चाई से देखती है। और रिचू गोयल मैम ने, जो हमारे ऑनरेबल जज साहब है, उन्होंने इस चीज को सही साबित कर दिया। उन्होंने सारे फैक्ट देखते हुए ये फैसला हमारे फेवर में दिया है। इसके लिए हम मैम का सभी भाई तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और साथ ही साथ हम जो हमारे वकील साहब हैं दीपक मोंगा जी, उनके भी आभारी है कि उन्होंने भी सच्चाई का साथ देते हुए हमारे साथ इतनी मेहनत। मेन इस जो केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो मैं बताना चाहता हूं। वो ये है कि हम डीलर्स के साथ वीवो कंपनी ने क्लाइडिंग के रिलेटेड एग्रीमेंट्स किए थे, जिन एग्रीमेंट्स की हमारे पास कॉपी है। इन एग्रीमेंट्स के ऊपर कंपनी के एम्प्लॉइज के साइन है, कंपनी के एम्प्लॉइज के कंपनी की स्टैंप है, यहाँ के जो उनके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कुमार ट्रेडर्स, उनके भी स्टैंप साइन एज ए विटनेस, और ये कंपनी के एम्प्लॉइज के। और उनका कहना है कि जी अगर हम उनको ये एग्रीमेंट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो हमें जो हमारे पेंडिंग रेंट्स वगैरह ड्यूज हैं वो क्लियर करें। हम उनको पिछले 7-8 महीने से इनकी कॉपीज भेज रहे हैं, मेल पे मेल डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मेल्स का कोई रिप्लाई तक नहीं दिया। ना वो हमें मेल्स का रिप्लाई दे रहे हैं, ना हमारे हमें पेंडिंग ड्यूज क्लियर कर रहे हैं। दूसरा मेन, जो इस कंपनी के मेन पर्सन जुड़े हुए इस सारे मामले में, कंपनी के डीजीएम है मिस्टर परमजीत अरोड़ा, उनको हम 2019 से इन सारे फैक्ट्स को लेके मेल डाल रहे हैं कि कैसे सारी गेम खेली, हमारे से एमओपी के नाम पे ब्लैंक चेक लिए, उनको मिसयूज किया, मोबाइल डीलर्स के अकाउंट में सैनिटरी प्रोडक्ट्स ऐड करके और 24% तक पेनल्टीज लगाकर अपनी एक फर्म की देनदारी गलत तरीके से दूसरी फर्म में डालकर चेकों का मिसयूज किया गया। परमजीत अरोड़ा भी शुरू से लेके अभी तक इस मामले में हमें अंधेरे में रखते आ रहे हैं। उनके साथ हमारी मीटिंग हुई व्यापार मंडल के साथ पिछले साल 12 जून को, जिसमें उन्होंने हमें 15-20 दिन के अंदर सारी वर्किंग हमारी पेनल्टीज को लेके, क्लाइडिंग रेंट को लेके सारी डिटेल देने का वादा किया था। उसके बाद हमने भी व्यापार मंडल में भी उनको मेल्स डाली, लेकिन किसी की तरफ से हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। ये कंपनी का एक स्टेटमेंट है जो यहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कुमार ट्रेडर्स की है। इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि कंपनी ने एमओपी के नाम पर पेनल्टीज लगाई थी। इसमें डेबिट भी की गई है, क्रेडिट भी की गई है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो कुछ टाइम बाद वापस कर दी गई है। कंपनी पर्सन भी वर्बली बोल रहे हैं जी कि वो पेनल्टीज वापस जा चुकी हैं, लेकिन वो हमें डिटेल नहीं दे रहे। इस भाई को 3,20,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। जो कोर्ट में चेक का झूठा केस किया गया उसमें वो पेनल्टीज का जिक्र है, इसमें वापस आई है, लेकिन इसको डिटेल नहीं दी जा रही। इस भाई को 80,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी, उसकी भी कोई डिटेल नहीं दी जा रही। परमजीत अरोड़ा इस मामले में मेन मास्टरमाइंड है, वो बिल्कुल बीच में इन्वॉल्व है, उसकी शय के ऊपर ही यह सारा काम हुआ है। हमने उसको बोला कि हमारे को सारी डिटेल प्रोवाइड करवाई जाए। उसने हमें मेल्स में भी आश्वासन दिया जी कि इस सारे मामले की कार्रवाई होगी, जो भी इस मामले में लोग हैं उनके ऊपर कंपनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अब हम कंपनी से भी डिमांड करते हैं कि कंपनी की पॉलिसी का मिसयूज हुआ है,
इस पॉलिसी के मिसयूज करने में चाहे वो कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो कंपनी का डीजीएम है या कोई भी एम्प्लॉई है, उसके ऊपर कंपनी अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लीगल एक्शन ले। प्लस जो भी हमारे क्लाइडिंग के रेंट हैं, हम एग्रीमेंट देने को तैयार हैं। सारे एग्रीमेंट हमारे पास पड़े हैं। सिर्फ सिरसा के ही नहीं, पूरे हरियाणा के एग्रीमेंट्स मेरे पास है। किसी भी रिटेलर भाई जो हरियाणा का है, उसको एग्रीमेंट चाहिए, वो मेरे को कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। एग्रीमेंट के मुताबिक हमें हमारे पेंडिंग रेंट्स दिए जाए, उसके बदले में अगर कंपनी हमारे से जीएसटी इनवॉइस लेती है, वो हम देने को तैयार है। जो हमें लाखों रुपए की पेनल्टीज लगाई गई है, उसकी पिक्चर क्लियर की जाए कि वो पेनल्टीज किसके पास है, कंपनी के पास है, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी है, या कंपनी के एम्प्लॉई परमजीत अरोड़ा ने आपस में मिल बांट के खा ली है। साथ ही साथ जो कंपनी के किसी भी पर्सन ने, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है या और है, जिन्होंने भी इस पॉलिसी का मिसयूज किया है, उसके ऊपर वो कंपनी अपने लॉ के अकॉर्डिंग लीगल कार्रवाई करे। कुछ टाइम पहले कंपनी के एक पर्सन सुनील मोगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें उस आदमी ने बोला जी कि जिस पॉलिसी के मिसयूज की हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बात की है, वो पॉलिसी उनकी है ही नहीं। अगर उनकी पॉलिसी नहीं है तो उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये इन्फिल्ट्रेशन पेनल्टी किस चीज की लगा रखी है, लाखों रुपए। साफ है कि कंपनी के लोग खुद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खुद इस पॉलिसी को बनाया, खुद पॉलिसी को मिसयूज किया और खुद ही उसी पॉलिसी का पैसा मिल बांट के करेगा। अभी भी वीवो के कुछ जो हाई अथॉरिटीज हैं, वो ऑलरेडी ईडी की इंक्वायरी के अंदर है। हम इसमें यह भी डिमांड करते हैं कि जो परमजीत अरोड़ा है और बाकी सभी लोगों की भी ईडी के थ्रू या बाकी डिपार्टमेंट्स के थ्रू कार्रवाई की जाए। इसके बाद हम अब सब लोग मिलके आगे उनके ऊपर जो लीगल या और जो भी हमारी कार्रवाई बनती है उस पर विचार करेंगे हमारे वकील साहब से मिलके। और साथ ही साथ हम अब सीएम साहब से मिलके, डीसी साहब से, एसपी साहब से मिलके जो भी इस लोग में शामिल है उनके खिलाफ हाई लेवल की इंक्वायरी की डिमांड करने का। बाकी इसके साथ जो भी लोग हमारे साथ हैं, माननीय न्यायालय में जो हमारे जज साहब रहे हैं, जो भी हमारे वकील साहब रहे हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे वकील साहब को भी भ्रमित करने की तरह तरह की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। हम सभी लोग तहे दिल से उन सबका धन्यवाद करते हैं। महीने तक हमने रेंट पे किया। मेरे एग्रीमेंट की मेरे पास कॉपी है, उस पर कोई टाइम बाउंड नहीं है। कई रिटेलर ऐसे हैं जिनके साथ 2 साल का एग्रीमेंट हुआ था और उनको एक रेंट ही 10 या 11 महीने तक मिला है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमजीत की है, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं वो परमजीत के अंडर काम करते हैं। और अगर बॉस ही ऐसा करेगा तो नीचे वाले लोग तो खुद खुश होंगे कि हमें भी मिल रहा है, सबको सब मिला है। इस छल से आहत होकर के आप इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों को कोई आह्वान करते हैं कि वो इस कंपनी से ना जुड़े? मैं सर यही कहता हूं, कंपनी से जुड़िए, लेकिन कंपनी से जुड़े लोगों पे विश्वास मत कीजिए। कंपनी पे विश्वास कीजिए, कंपनी की पॉलिसीज पे विश्वास कीजिए। हम वीवो की पॉलिसी पे विश्वास करते हैं, वीवो पे विश्वास करते हैं, लेकिन वीवो के एम्प्लॉइज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पॉलिसी का मिसयूज किया। परमजीत अरोड़ा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और वो इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है उसका। अभी मैं आपको दिखा सकता हूं, उसको दिन में 10-10 बार कॉल्स किए हैं, मैसेज डाले, मेल्स डाले, रिप्लाई नहीं करते। हमारे पास एक एक चीज के वैलिड प्रूफ है, हम कोई भी बात वर्बली नहीं कह रहे। तो फिलहाल तो आप लोग 5 हैं, बाकी और कितना? टोटल हम 6 लोग हैं। मतलब इस तरीके से आप 6 तो सामने आए हैं, लेकिन कितनी और आपको उम्मीद है भी और लोगों के साथ भी छल हुआ होगा? सर मैं इसीलिए सभी को कह रहा हूं कि सभी रिटेलर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अकाउंट्स चेक कीजिए। मैंने मेरा चेक किया, उसमें हेरा फेरी थी, दूसरे का किया उसमें निकली, 6 का किया तो 6 में निकली। सिरसा में कितने हैं सर जो वीवो से जुड़े हैं? वीवो से हर डीलर जुड़ा हुआ सर, चाहे छोटा है बड़ा है, हर डीलर वीवो से जुड़ा हुआ संख्या कितनी होगी? है। लगभग 150 के आसपास, 150 के आसपास पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में डीलर जुड़े हुए हैं। लेकिन 6 जनों के साथ हुई है। कुछ डीलर ऐसे हैं जो अब इस काम से छोड़ चुके हैं, उन्होंने भी अपने अकाउंट चेक किए, लेकिन उनकी गलती ये रही है वो इस लाइन को छोड़ चुके हैं और वो अब इस चीज में नहीं आ सकते। और कुछ टाइम पीरियड होता है कानून के मुताबिक कि 3 साल तक आप अपना क्लेम कर सकते हो। हमारे साथ 2018 में चेक लिए गए, 2019 में उनका मिसयूज हुआ, जुलाई 2019 में, और जुलाई 2019 से हम सारा मैटर परमजीत अरोड़ा की नॉलेज में लेके आ रहे हैं, जिसकी कॉल डिटेल्स, मेल्स, इवन हमने उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से, कुरियर से लेटर्स भेजे, नोटिस भेजे हैं लीगल, और यहां तक कि हमने कोर्ट में उनके अगेंस्ट इस्तगासे तक कर रखे। ठीक है, गलती हुई है, वो गलती नहीं है, वो जानबूझ के किया गया। ऐसे बिल दिखाए गए हमें जिनके ऊपर सीरियल नंबर नहीं है, IMEI नंबर नहीं है, जो कि सेट की मेन आइडेंटिटी होती है।
कोर्ट के अंदर किसी भी डीलर के, ये 5 भाइयों के 1 रुपए का भी बिल कोर्ट के अंदर नहीं लगाया गया, ना उनकी स्टेटमेंट वेरीफाइड थी। तो मैं सभी रिटेलर भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी अपनी स्टेटमेंट, अपने अपने बिल, रिसीविंग, क्रेडिट नोट्स की डिमांड करें और कंपनी से उस चीज को वेरीफाई करवाएं। अगर वो आज सभी रिटेलर भाई इकट्ठे होकर इस चीज की डिमांड करते हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि उनके अकाउंट में भी लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी मिलेगी और उनके खून पसीने की कमाई किस तरीके से इन लोगों ने मिल बांट के खाई है, ये सारे घोटाले का गबन का पर्दाफाश होगा। आप इसमें परमजीत अरोड़ा को एक चरित्र को मतलब दोषारोपण के रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल सर। समूल कंपनी की जो नीति नियमावली है उसको कटघरे में खड़ा करें? सर, पॉलिसी जो है वो कंपनी की है। कंपनी जो भी पॉलिसी बनाती है वो रिटेलर्स की, हम लोगों के बेनिफिट के लिए बनाती है। लेकिन जो परमजीत अरोड़ा और जो बाकी के इनके साथ के लोग हैं, इनके अंदर काम करने वाले या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने इस पॉलिसी का मिसयूज किया। सरकार भी पॉलिसी बनाती है, वो आम लोगों की फायदे के लिए बनाई जाती है, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं उस पॉलिसी का तोड़ निकाल के उसका मिसयूज करते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं। इस मामले में भी जीएसटी की चोरी की गई। मोबाइल रिटेलर्स के अकाउंट में सैनिटरी के बिल चढ़ाए गए, जबकि हमने सैनिटरी ली नहीं। तो वो सैनिटरी कहां गई? उसमें 28% या 18% का जो जीएसटी इनपुट लिया गया वो सरकार को चूना लगाया गया। साथ ही साथ एक फर्म की लेनदारी दूसरी फर्म में ट्रांसफर की गई है। कैसे कर सकते हो आप उस चीज को? कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से कोई बात हुई? कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को, जो इस टाइम मेन कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर अश्विनी भास्कर, उनको इस मामले से लेकर हम फरवरी से मेल्स डाल रहे हैं। कंटिन्यू डेली मेल डलती है, वीकली मेल डलती है। उनका सिंगल मेल का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। रिमाइंडर पे रिमाइंडर डाले जा रहे हैं, उनको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। परमजीत की बात इसलिए आ रही है कि परमजीत इस कंपनी के डीजीएम है। जब कंपनी सिरसा में लॉन्च हुई तो वो एक पर्सन था जो हमारी दुकानों पे आया था, जिसने हमें इनवाइट किया था कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। और वो आदमी हमें शुरू से लेकर अभी तक गोली देता है जी कि आपको आपके एक एक पैसे का हिसाब मिलेगा, आपको क्लाइडिंग का एग्रीमेंट मिलेगा। उसके मेरे पास मैसेजेस भी सेव पड़े हैं, उसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हैं। लास्ट ईयर उन्होंने दिवाली पे मेरी क्लाइडिंग रिपेयर भी करवाई है। अगर उनकी क्लाइडिंग की लाइबिलिटी नहीं बनती थी या नहीं तो उन्होंने क्यों रिपेयर करवाई? रेंट देने की वो बात मान रहे हैं।